नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल धनबीम इंस्पिरेशंस में। कहानी एक सुंदर गांव से शुरू होती है जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। गांव में उनके आने की खबर आग की तरह फैल गई। धीरे धीरे लोग अपनी समस्याएं लेकर गौतम को बुद्ध के पास आने लगे। इसी दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति रोते हुए बुद्ध के पास आया और बोला, मेरा बेटा काम धाम कुछ करता नहीं, दिन रात गरीबी और परेशानियों के लिए ईश्वर को कोसता रहता है। जब मैं उसे समझाता हूँ तो उल्टा मुझसे ही लड़ने लगता है। घर का माहौल खराब हो गया है, मुझे समझ नहीं आता कि उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आप कोई भी बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास लाइए, मैं उससे बात करूंगा। बुजुर्ग ने कहा, मेरा बेटा तो किसी की बात नहीं सुनता, हर किसी से बहस करता है, मुझे डर है वह आपसे भी न बहस कर ले। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, बस उससे कहना कि मैं उसकी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। बुजुर्ग ने कुछ लोगों की मदद से अपने बेटे को बुलाने का प्रयास किया। दोपहर का समय था, लड़का अपने कमरे में सो रहा था। जब गांव वाले उसे जगाने पहुंचे और बुद्ध के पास चलने को कहा तो वह भड़क गया। उसने कहा, सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में नहीं आने वाला। लेकिन जब सबने कहा कि गौतम बुद्ध उसकी हर समस्या का हल कर देंगे तो वह तैयार हो गया। जैसे ही युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, उसने गुस्से में कहा, अगर आप मुझे यहाँ यह समझाने के लिए लाए हैं कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं तो आप गलत हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा और दिया ही क्या है। अगर आप मेरी धन की समस्या का हल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अपना सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। बुद्ध उसकी बातें सुनकर शांत रहे और बोले, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ईश्वर की बात नहीं करने आया हूँ। मैं बस इतना कहता हूँ कि व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसके अपने कर्म ही होते हैं। मेहनत करो तो जीवन आसान हो जाएगा। युवक ने झल्लाते हुए कहा, आपके भाषण सुनकर तो नींद आ रही है, इससे बेहतर तो मैं घर में ही सोता रहता। मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या का हल कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो गांव से चले जाइए। समझ गए कि लड़का बेहद जिद्दी है। उन्होंने शांत होकर कहा, मैं एक राजा को जानता हूँ, वह तुम्हें इतना धन देगा कि तुम्हारा जीवन आराम से कटेगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। युवक ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ। बुद्ध बोले, राजा का बेटा जन्म से नेत्रहीन है, अगर उसे किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तो वह ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी आंखें दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा। युवक यह सुनते ही डर गया और बोला, यह कैसी बात कर रहे हो, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता, ये मेरी सबसे अनमोल चीज है। बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दोनों आंखें मत दो, सिर्फ एक आंख दे दो, तब भी राजा तुम्हें सोने के सिक्के देगा। युवक गुस्से में चिल्लाने लगा, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दूंगा, मेरी आंखें अमूल्य हैं। बुद्ध आते हुए बोले, अभी कुछ देर पहले तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अमूल्य हैं। अगर आंखें इतनी अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर पूरा बेकार कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारा शरीर अनमोल है तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच और तुम्हारी जीवन शक्ति कितनी कीमती होगी। युवक की आंखों में आंसू आ गया। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, मैंने कई बार मेहनत लेकिन असफल रहा, इसलिए इतना हताश और कड़वा हो गया हूँ। बुद्ध ने उसे उठाया और बोले, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान में ही यह विवेक है कि सही गलत में फर्क कर सकता है। मेहनत करना बंद मत करो, अपनी काबिलियत और जीवन की कीमत को पहचानो। बुद्ध ने समझाया कि जब हम परेशानियों में फंसते हैं तो नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी कीमती योग्यताएं हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्दों और विचारों में बड़ी ताकत है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे हों तो वे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करो, ध्यान, योग और प्राणायाम का अभ्यास करो, यह तुम्हें दुखों से पार ले जाएगा। युवक ने बुद्ध की बात समझी और उनसे जीवन को नई दिशा देने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारा शरीर, हमारा विवेक, हमारा जीवन अनमोल है। हमें अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय मेहनत करनी चाहिए और अपने जीवन की कीमत को पहचानना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले कहानी के साथ फिर मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।